There were losses, but the numbers and that's not important. कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान की पुष्टि के बाद देश की राजनीति में नया तूफान आ गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को दिए गए एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि भारत के कुछ विमान इस सैन्य अभियान में गिर गए थे, जिससे अब तक सरकार द्वारा बनाए गए नुकसान न होने के दावे पर सवाल खड़े हो गए। इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर राफेल जैसे कीमती लड़ाकू विमानों के नुकसान की सच्चाई छिपाई और इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करने वालों को देशद्रोही बताया गया। तेलंगाना सरकार में सिंचाई मंत्री और पूर्व वायुसेना अधिकारी उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रेस में बात करते हुए कहा, जैसे कि अब स्पष्ट हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों के दौरान भारत के राफेल विमान गिराए गए थे। सीडीएस अनिल चौहान ने खुद स्वीकार किया है। अब केंद्र सरकार को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने केंद्र की उस टिप्पणी की भी निंदा की जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सवाल पूछने के लिए गैर देशभक्त करार दिया गया था। रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी ने वही पूछा जो देश जानना चाहता था। यदि राफेल जैसे विमानों को नुकसान हुआ है तो जनता को जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि सच बोलने वालों को गालियां देना। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सरकार बार बार कह रही थी कि हमारे कोई विमान नहीं गिरे। अब जब देश के रक्षा प्रमुख स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं तो क्या मोदी सरकार देश से झूठ बोल रही? खेड़ा ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रवाद के नाम पर सच्चाई छिपाने और सेना के बलिदान पर राजनीति करने में लगी रही। उन्होंने कहा, जब सवाल उठाते हैं तो मोदी सरकार राष्ट्रवाद का कवच पहन लेती है, लेकिन अब वह कवच सेना के शीर्ष अधिकारी की बातों से दरक गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार की आलोचना की। उन्होंने लिखा, अगर सरकार ने पहले दिन ही पारदर्शिता दिखाई होती तो आज ये विवाद खड़ा न होता। सीडीएस के बयान से साफ है कि राहुल गांधी के सवाल सही थे। सच बोलना देशभक्ति है, झूठ बोलना नहीं। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए साक्षात्कार में स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान जरूर गिरे, लेकिन हमने उसे सीखा और 2 दिन में अपनी रणनीति को सुधारा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का भारत के 6 विमानों को मार गिराने का दावा बिल्कुल गलत है। चौहान के अनुसार यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हमारे विमान क्यों गिरे, ताकि आगे की रणनीति बेहतर बनाई जा सके। सीडीएस के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के उस बयान को फिर से शेयर किया जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कोई विमान गिरे थे। अब जब शीर्ष सैन्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है, कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की दूरदृष्टि बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को संसद में इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहला, कितने विमान गिरे, दूसरा, किस तकनीकी कारण से नुकसान हुआ, तीसरा, कितने पायलट प्रभावित हुए, चौथा, आगे की रणनीति में क्या बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राफेल जैसे हाई एंड फाइटर जेट का गिराना सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गंभीर चिंता का विषय है और इसे लेकर सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान ने सरकार के अब तक के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक तरफ सेना की रणनीतिक सुधार की सराहना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की पारदर्शिता पर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर सूचना छिपाना लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस राजनीतिक और सामरिक चुनौती का जवाब कैसे देती है, खामोशी से या सच्चाई के साथ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।